जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हमारे कर्मों का उत्तराधिकारी कौन। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि कर्म करे किस्मत बने। जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरे अपने कर्म। दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़े बाबा की जो दिन रात निश्चल भाव से प्रभु की सेवा भजन करते थे। एक दिन की बात है, वह भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से शहर की तरफ जा रहे थे। जब वे आश्रम से निकले, उस समय मौसम में कुछ उमस थी और शहर पहुंचते पहुंचते धीमे धीमे बारिश होने लगी। बाबा जी बोले, वाह प्रभु, आप भी मेरी कितनी चिंता करते हो। इतनी उमस के बाद ये बारिश तो राहत देने वाली है। वे बस ऊपर वाले को याद करते चले जा रहे थे। रास्ते में एक चाय वाले ने देखा कि कोई साधु बरसात में भीगते हुए जा रहे हैं। चाय वाले को लगा कि पता नहीं कितनी दूर से बाबा जी पैदल चले आ रहे हैं। ये सोचकर उसने आवाज देकर उनको बुलाया और चाय समोसे के साथ नाश्ता करवाया। बाबा जी उसे खुश रहने का बहुत सारा आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गए। चलते चलते बाबा जी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे थे कि वाह ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। प्रभु, मेरी इच्छा थी समोसे खाने की और आपने क्या इंतजाम बैठाया कि बिन मांगे समोसे तो मिले ही साथ चाय भी मिल गई। ये सोचते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, मस्ती में झूमते वे चले जा रहे थे। साथ ही साथ एकदम मस्ती में जो पानी सड़क पर भरा था उसको अपने पैरों से उछालते चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक प्रेमी युगल जोड़ा मिला। बाबा जी पानी उछाल रहे थे कि गलती से वो पानी महिला साथी के ऊपर पानी पड़ गया। उसने अपने पुरुष साथी को बताया कि देखो, बाबा ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। ये सुनकर उसका पुरुष साथी गुस्से से आग बबूला हो गया और बाबा जी को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। बाबा जी को थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि वे सड़क पर पानी में गिर गए। बाबा जी उठे और आसमान में देखकर प्रभु से कहा, क्या प्रभु, कभी बिन मांगे समोसे और कभी बिन मांगे थप्पड़। वाह प्रभु, तेरी लीला बस तू ही जाने। फिर वो उठे, मुस्कुराए और मस्ती में गुनगुनाते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए और झूमते हुए चल दिए। वे थोड़ी दूर गए ही थे कि इधर जो पुरुष साथी था जिसने बाबा जी को थप्पड़ मारा, वह सीढ़ियों से चढ़ रहा था और फिसल करके गिर गया। उसे बहुत जोर से चोट आ गई। चोट इतनी आ गई कि वह बेहोश हो गया। अब लड़की बहुत परेशान हो गई और उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया, इसीलिए बाबा ने तुमको श्राप दे दिया। उनके श्राप से ही यह सब हुआ है। ये सब सुन करके भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि अरे, उस बाबा की इतनी मजाल कि उसने श्राप दे दिया, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर क्या था, सब लोग मिलकर बाबा को ढूंढने लगे। आखिर बाबा जी मिल गए। जैसे ही वो लोग बाबा जी को मारने जा रहे थे, तभी उन्होंने कहा, रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो। भीड़ ने बताया कि जिस लड़के ने तुमको अभी थप्पड़ मारा था, तुम्हारे श्राप की वजह से वह बेहोश होकर गिर गया। कोई तुम्हें थप्पड़ मार देगा तो तुम उसको श्राप दे दोगे क्या। फिर बाबा ने कहा कि क्या आपको पता है उसने मुझे क्यों थप्पड़ मारा। भीड़ में से किसी को भी यह बात पता नहीं थी। बाबा ने बताया कि उसके महिला साथी के ऊपर मुझसे पानी पड़ गया था और उसके कपड़े खराब हो गए थे। उसके साथी के कपड़े खराब हो गए तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो आप सब सोचिए कि इसके साथी से इसका याराना कुछ समय का या इस जन्म तक का ही है। और आपको पता है, मेरा यार तो वो ऊपर वाला है जिससे मेरे जन्मों जन्म का नाता है। तो क्या मुझे थप्पड़ मारने पर उसको गुस्सा नहीं आया होगा। उसने इतनी सी बात पर मुझे थप्पड़ मारी, तब मेरे ईश्वर ने उसको सीढ़ियों से गिराकर उसके कर्मों की सजा दी। उसकी महिमा वो ही जाने। और हाँ, मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया। ये सुनकर भीड़ पीछे हट गई। बाबाजी फिर मुस्कुराते हुए मस्ती में ईश्वर का भजन करते हुए झूमते हुए चल दिए। दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि अगर आपका भरोसा उस ईश्वर पर है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और हमारे जैसे कर्म है उसका फल हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।